मिर्जापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती, पारदर्शिता और शिकायत निवारण पर जोर। मिर्जापुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 275 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि यह पूरी भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से संचालित की जा रही है। इस प्रक्रिया में कैमरे के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अनियमितता को रोका जा सके। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक शिकायत बोर्ड भी गठित किया गया है, जिसमें लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने की अंतिम तिथि 8 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी के अनुसार अभी तक इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच करने पर यह सामने आया है कि ज्यादातर मामलों में आवेदकों द्वारा आवेदन फॉर्म निर्धारित गाइडलाइंस और मानकों के अनुरूप नहीं भरे गए थे। कई आवेदकों ने जो दस्तावेज संलग्न किए, वे भी तय मानकों को पूरा नहीं करते थे। इस तरह की कमियों के कारण आवेदन प्रक्रिया में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ये भर्ती प्रक्रिया न केवल जिले में रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं के कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों को मजबूती देने का भी प्रयास है। ऑनलाइन प्रणाली और शिकायत निवारण तंत्र के जरिए प्रशासन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने वाली हो। जिला प्रशासन ने आवेदकों से अपील की है कि वे भर्ती से संबंधित दिशा निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें और अपने आवेदन में सभी आवश्यक दस्तावेज सही रूप में संलग्न करें। साथ ही यदि किसी को प्रक्रिया से संबंधित कोई शिकायत है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायत बोर्ड के समक्ष अपनी बात रख सकता है। इस पहल से न केवल भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि योग्य और सक्षम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का चयन भी संभव हो सकेगा, जो जिले के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। तो क्या है इसमें? आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 275 पदों के लिए रिक्ति जो है 15 मार्च 2024 को प्रकाशित हुई थी और वर्तमान में जो हमारे पास ब्रॉडशीट में नाम आए हैं वो 8,756 लोगों के नाम आए हैं, जिसमें से 517 लोगों को बुलाया गया था अभिलेख सत्यापन के लिए। तो 8,200 लोग लगभग हैं, इनका चयन नहीं हो पाया जी। और जो हमारा शासनादेश है जिसके अंतर्गत चयन की कार्रवाई की जानी है, उसमें प्रथम वरीयता हमें बीपीएल परिवार की विधवा महिला को देना है, दूसरी वरीयता बीपीएल परिवार की तलाकशुदा महिला, तीसरी वरीयता बीपीएल के अगर विधवा परित्यक्ता नहीं है तो जो बीपीएल के अभ्यर्थी हैं उनको मेरिट के हिसाब से लिया जाएगा। जब ये तीनों श्रेणी के लोग नहीं मिलेंगे तब एपीएल की विधवा महिला का चयन किया जाएगा। एपीएल की विधवा महिला भी नहीं मिलेगी तो एपीएल की परित्यक्ता का किया जाएगा, और एपीएल की विधवा परित्यक्ता भी नहीं मिलेंगी तो एपीएल की मेरिट वाले में होगा। अब चयन में ये हुआ है कि हमारे शासनादेश में उल्लिखित है कि आय प्रमाण पत्र विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। कई बीपीएल आवेदकों ने अपने आवेदन पत्र में 2021, 22 और सितंबर 2023 के पहले के आय प्रमाण पत्र बीपीएल के लगाए हैं, जिन्हें 6 महीने से ज़्यादा पुराना होने के कारण अमान्य करते हुए उन्हें बीपीएल श्रेणी में माना गया है। इसी प्रकार यदि हमारे पास एपीएल की विधवा है और बीपीएल का कोई अभ्यर्थी है तो हमें बीपीएल के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जानी है, जिसके कारण एपीएल की विधवा का नहीं हो पाएगा। और अगर हमारे पास बीपीएल की विधवा है और उसने बीपीएल का पुराना प्रमाण पत्र लगा रखा है तो उसको एपीएल में माना जाएगा। ऐसे में बीपीएल के सामान्य जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनमें से चयन किया जाएगा। मेरिट के आधार पर चयन एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है। पहले बीपीएल परिवार की विधवा परित्यक्ता सामान्य, फिर एपीएल परिवार की विधवा परित्यक्ता सामान्य, और ये है एक कैटेगरी में एक से ज़्यादा अभ्यर्थी होने पे जो मेरिट में होंगे। और हमारे यहाँ अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन स्वयं किया था, जिसमें उन्होंने अपने बारे में सारी सूचनाएं भरी थी। उस सूचना के आधार पे यूपी डेस्को ने ब्रॉडशीट तैयार की। उस ब्रॉडशीट के आधार पे
हम लोगों ने चयन की कार्रवाई की। उस ब्रॉडशीट में हम लोग अपने स्तर से ना तो कुछ बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना किसी फॉर्म का कागज़ निकाल सकते हैं, ना मेरिट में कमी बेशी कर सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। और ये पूरी प्रक्रिया जो है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुई है और चयनित सूची बनने के तुरंत बाद उसको एनआईसी में सारी जनता के लिए प्रकाशित कर दिया गया और सभी प्रमुख स्थानों पर चस्पा कर दिया गया। और यह भी पत्र जारी किया गया है कि चयन के संबंध में जिसको जो भी आपत्ति या शिकायतें हैं वो 8 तारीख तक अपनी शिकायतें और आपत्ति जिला कार्यक्रम अधिकारी अथवा किसी भी स्तर पर प्राप्त करा सकते हैं, जिसका निस्तारण करने के बाद ही चयन फाइनल। तो आज दिनांक तक कुछ शिकायतें आपके पास आई हैं? शिकायतें आ रही हैं, शिकायतें निरंतर आ रही हैं, लेकिन ज़्यादातर उनमें यही कमी पाई जा रही है कि उन्होंने फॉर्म भरने में कुछ गलती की है, या आय प्रमाण पत्र पुराना लगाया है, या फिर वो ओवर एज है, जिसके कारण वो चयन से वंचित है। तो अभी अगर किसी को कोई शिकायत करना हो तो कल तक का मौका है? बिल्कुल, शिकायत तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कल तक जो है आप जो शिकायत देंगे उसको हम लोग देख के उसका जांच करके उसके बाद ही उन स्थानों पे फाइनल करेंगे। और जिन्होंने अगर भरा वो भी अपना सत्यापन वगैरह करा सकते हैं? नहीं, सत्यापन तो जो लिस्ट जारी हुई है उन्हीं का होगा। अगर उनमें से किसी का सत्यापन में अभिलेख गलत पाया जाता है तो फिर जो तीसरे नंबर की मेरिट की अभ्यर्थी है उसकी लिस्ट प्रकाशित होगी, फिर उसका सत्यापन होगा। जी। और जनपद वासियों को इस संबंध में क्या कहना चाहिए? यही कहना है कि दलालों के चक्कर में ना पड़े। इस प्रक्रिया में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हमारी शासन सरकार की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता पूर्वक एक व्यवस्था बनाई गई है। पोर्टल पे जनरेटेड ब्रॉडशीट बनी है जिसमें कोई भी हेरफेर नहीं कर सकता है। शासनादेश के अनुसार ही सारी चयन प्रक्रिया पूरी की गई है। वो किसी भ्रामक बहकावे में या दलालों के चक्कर में ना आए। जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने जनपद वासियों को बताया।